श्री धन्य कुमार चरित आचार्य श्री सकल कीर्ति जी विरचित तृतीय अधिकार। धन्य कुमार मुनिराज के द्वारा धर्मोपदेश सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने योग्य व्रत नियमादि श्रद्धापूर्वक ग्रहण किए। बाद में मुनिराज को सभक्ति अभिवंदना कर हाथ जोड़कर पूछा, नाथ, आप तीन जगत के जीवों के हित करने वाले हैं, आपसे मुझे कुछ पूछना है। वह यह है कि क्या कारण है जिससे मेरे भाई लोग तो मुझसे द्वेष करते हैं और किस पुण्य से माता प्रेम करती है तथा पद पद में मुझे बहुत संपत्ति मिलती है। क्या आप कृपा कर ये सब बातें मुझसे कहेंगे? मुनिराज धन्य कुमार पर अनुग्रह कर उसके पूर्व जन्म की जीवनी सुनाने लगे। कुमार, जरा अपने चित्त को कहीं जाने ना देना। मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारे हृदय में संसार से भय उत्पन्न होगा, धर्म में अभिरुचि होगी, पाप से डरोगे और दान व्रत नियमादि में उत्तम विचार होंगे। तुम्हारी कथा से सर्वसाधारण का भी उपकार हो सकेगा। भारतवर्ष मगध देश, उसके अंतर्गत भोगावती नामक नगरी है। उसके स्वामी का नाम कामवृक्षि था। उसकी भार्या मृष्टदाना थी। उनके घर में सुकृत पुण्य नाम का एक नौकर था। जब मृष्टदाना गर्भवती हुई तभी उसके पापोदय से कामवृष्टि मर गया। बाद में वह गर्भ जैसे जैसे बढ़ने लगा तैसे तैसे सब लोग गर्भ के प्रचंड पाप से धराशायी हुए। पुत्र का जन्म होते ही मृष्टदाना की माता ने परलोक यात्रा की। धन धान्य आदि सब वस्तुएं नष्ट हो गईं। साथ ही साथ पुण्य कर्म भी नष्ट हुआ। सच कहा है, जब अभागा कुपुत्र गर्भ में आता है तब कुटुंब, धन, सुख और पुण्य सभी नष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। पापी पुत्र का पैदा होना सर्वथा बुरा है। समझो, पुत्र, कलत्र आदि जितनी वस्तुएं जो दुख के कारण होती हैं, वह सब पाप का फल है। इसलिए जो बुद्धिमान है उन अनिष्ट संयोग का प्रधान कारण पाप प्राण जानने पर भी नहीं करना चाहिए। इसलिए सदा धर्म का उपार्जन करना उचित है। देखो, इस बालक ने पाप कर्म के सिवाय कभी पुण्य कर्म नहीं किया। यही कारण है जो आज इसकी यह दारुण दशा हुई। यही समझ मृष्टदाना ने अपने अभागे पुत्र का नाम अकृत पुण्य रखा। जब सब धन तो पहले नष्ट हो चुका था, जब बेचारी मृष्टदाना को पेट भरना तक मुश्किल हो गया, तब वह कुछ उपाय न देख लाचार होकर दूसरे के घर का पीस ना पीस कर बहुत दुख के साथ अभागे पुत्र का पालन पोषण करने लगी। उधर कामवृष्टि के मर जाने के बाद पुण्योदय से उसका नौकर वही सुकृत पुण्य भोगवती का मालिक हो गया। उस अवसर में धन्य कुमार ने अवधि ज्ञानी मुनिराज को नमस्कार कर पूछा, भगवान, बालक ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है और कैसे खोटे काम किए हैं जिससे आज उसे यह दशा देखनी पड़ी? मुनिराज उसकी कथा कहने लगे। इसके सुनने मात्र से बुरे कर्मों का करने में भय उत्पन्न होता है। इसी देश में भूमि तिलक नाम का सुंदर नगर था। उसमें महाधनी धनपति वैश्य रहता था। धनपति बुद्धिमान, महादानी, व्रती और सदा शुभ कर्म करने वाला था। एक दिन उसने अपने निर्मल चित्त से विचारा कि लक्ष्मी पुण्य के उदय से होती है। मेरी समझ में उसका फल केवल पात्रदान होना चाहिए, परंतु जो उत्तम पात्र हैं वे तो केवल आहार को छोड़कर और कुछ भी नहीं लेते और ना निर्गंध साधुओं को वस्त्र, धन आदि दिया जा सकते हैं, क्योंकि उनसे उनकी निर्ग्रंथता में बाधा आती है। इसलिए बड़े बड़े ऊंचे जिनाले बनवाए जावें, जिन भगवान की प्रतिमाएं बनावी जाएं और उनकी प्रतिष्ठा कराई जावे, तो अवश्य इन शुभ कर्मों से लक्ष्मी सार्थक हो सकती है और कल्पलता की तरह इच्छित फल दे सकती है। क्योंकि देखो, जिन मंदिरों में कितने जिन भगवान की पूजा से, कितने नमस्कार, स्तवन, दर्शन, गीत, नृत्य और वादित्र से, कितने अभिषेक से, कितने धर्मोपकरण आदि के दान से, कितने उद्यापन आदि से और कितने यात्रा करने से बड़े भारी पुण्य कर्म का उपार्जन करते हैं। उनमें योगीराज भी रहते हैं। उनके द्वारा धर्म की प्रवृत्ति होती है और धर्म द्वारा भव्य पुरुष स्वर्ग आदि सुख के अनुभोक्ता होते हैं। इत्यादि नाना तरह के अच्छे अच्छे कर्मों से
गृहस्थ लोग जिन मंदिरों में पुण्य संपादन किया करते हैं। इसलिए यदि ये कहा जाए कि धनी लोगों को लक्ष्मी का वास्तविक फल जिन मंदिर का निर्माण तथा उद्धार कराना छोड़कर और कुछ नहीं है, तो कुछ बुरा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सहस्रों वर्ष पर्यंत उनमें जिन प्रतिमाएं पूजी जाया करेंगी। जो लोग प्रतिमाएं बनवाते हैं उन्हें कितना पुण्यबंद होता होगा, उसे कौन कह सकता है। इसलिए धनी लोगों को जिन प्रतिमाएं बनवानी चाहिए, उनके द्वारा वे स्वर्ग तथा शिव सुख के भोगने वाले हो सकेंगे। ग्रंथकार कहते हैं कि जो लोग जिन प्रतिष्ठा करवाते हैं उनको कितना पुण्य कर्म बंद होता है, उसकी संख्या मैं नहीं जानता, क्योंकि प्रतिष्ठा के द्वारा धर्म की वृद्धि होती है। यही हेतु है कि प्रतिमा बनवाने वाले बहुत पुण्य कमाते हैं। कितने मिथ्या दृष्टि तो जिन प्रतिमा तथा प्रतिष्ठा करवाकर ही जैनी होते हैं और तरह नहीं। तात्पर्य यह है कि जिन प्रतिमा और जिन प्रतिष्ठा पुण्य की कारण है, इसलिए धनिक लोग जिनालय क्यों नहीं बनावे। इसी विचार से धनपति सेठ ने विशाल सुंदर जिनालय निर्माण कराया और स्वर्ण रत्नमयी जिन प्रतिमाएं बनवाई। चारों संघ को बुलाकर उन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा विधि के अनुसार बहुत धन लगाकर प्रतिष्ठा करवाई और जिनालय में देने के लिए स्वर्ण और रत्नमयी श्रृंगार कलश आदि धर्मोपकरण बनवाए। उस रत्नमयी प्रतिमाओं की प्रसिद्धि जब फैल गई, उसे सुनकर किसी दुर्व्यसनी चोर ने लोभ में आकर विचारा कि उस जिनालय की रक्षा के लिए बहुत रक्षक नियत हैं, सो बिना साधु वेश धारण किए किसी तरह उसके भीतर नहीं जा सकूंगा। इस विचार कर वह मायावी लोभ के वश ही ब्रह्मचारी बन गया। कपट भाव से कायक्लेश आदि तपस्रण करने लगा और भोले लोगों को अपने गुणों की प्रशंसा करने लगा। ऐसे ही देशों में घूमता हुआ भूतिलकपुर में आ पहुंचा। जब लोगों के मुख से ब्रह्मचारी की धनपति ने प्रशंसा सुनी, तो उसी वक्त उसके पास गया और नमस्कार कर उसे अपने मंदिर में लिवा लाया। कुटिलात्मा ब्रह्मचारी ने भी झूठे तपस्रण से लोगों को अनुरक्त करके बगुले की तरह जिनालय में रहने लगा। किसी दिन धनपति ने पापी ब्रह्मचारी से कहा, महाराज, मुझे व्यापारार्थ दूसरे देश जाना है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जब तक मैं पीछे ना लौटूं, आप जिनालय की रक्षा करना। ब्रह्मचारी ने यह कहकर टाल दिया कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। सच है कि जो लोग अंतरंग के काले होते हैं, उनकी भीतरी बातें कौन जान सकता है। ठीक यही हालत सरल स्वभावी धनपति की हुई। वह ब्रह्मचारी के भीतरी दिल के बात न जानकर उसके इनकार करने पर भी और आग्रह करने लगा तथा किसी तरह रक्षा का भार सौंपकर आप चला गया। इधर मायावी ब्रह्मचारी का दाव लग गया, सो उसने व्यसनों के द्वारा जिनालय के सब उपकरणों को 3-13 कर दिया। परंतु यह पाप का कब तक छिप सकता था। सो ब्रह्मचारी के शरीर में कोड़ फूट गया, सारा शरीर दुर्गंधमय हो गया। उसके द्वारा बड़ा ही दुखी होने लगा। सच कहा है, अधिक पाप का अथवा पुण्य का फल प्राय उसी वक्त उदय में आ जाता है। पाप का फल बहुत बुरा होता है और पुण्य का अच्छा होता है। पापियों को इसी भव में नाना प्रकार के रोग आदि तथा परलोक में नरक दुख भोगने पड़ते हैं तथा पुण्यात्माओं की कब सब प्रशंसा करते हैं। बड़ी ही प्रतिष्ठा होती है, जगत में यश फैलता है और परभव में भी उत्तम गति मिलती है। जो लोग देवगुरु और शास्त्र की पूजन करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं, और जो पापी लोग नरमाल्य के खाने वाले हैं, वे नरक में जाते हैं। उसके वंश का सर्वनाश हो जाता है, धन चला जाता है, नाना तरह के दारुण रोग भोगने पड़ते हैं। इतने पर भी छुटकारा ना होने पर अंत में उनके लिए नरक का द्वार तैयार रहता है। ग्रंथकार कहते हैं कि हलाहल विष खा लेना बहुत ही अच्छा है, फिर उससे उसी वक्त भले ही प्राण चले जाएं, परंतु निर्माल्य खाना अच्छा नहीं, कारण इसके द्वारा अनंत भव बिगड़ जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर बुद्धिमानों को कभी देवशास्त्र गुरु का निर्माल्य नहीं लेना चाहिए, किंतु जैसे विष का उपयोग बुरा है, उसी तरह निर्माल्य भी बुरा समझकर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मचारी उसी भीषण अवस्था में वही रहा करता था। इस वक्त उसकी और भी दशा बिगड़ गई थी। सब अंग प्रत्यंग कोड़ के मारे गले जा रहे थे। देखने में बड़ी घृणा पैदा होती थी। आकृति भयानक हो गई थी। हर वक्त रौद्र भाव बने रहते थे। थोड़े में यूं कहो कि वह खासे दुख समुद्र में डूबा हुआ था। इतने में धनपति भी निर्विघ्न विदेश यात्रा से लौट आया। उसके देखते ही ब्रह्मचारी को बड़ा क्रोध आया। उसके मुंह से यही आह निकली कि मरान भी नहीं जो पीछा चला आया।
इतना कहकर सेठ के ऊपर दारुण रौद्र ध्यान करने से उसकी वेदना और भी बढ़ गई और इसी दशा में बड़े ही कष्ट से मर गया। मरकर निर्माल्य भक्षण के पाप से 7वें नरक में गया। वहां अत्यंत दुर्गंधित उपपाद प्रदेश में ऊपर पांव तथा नीचे मुख होकर उत्पन्न हुआ और मुहूर्त मात्र में हुंडक संस्थान तथा कुत्सित शरीर धारण कर पृथ्वी पर गिरा। गिरते ही पृथ्वी के आघात से 500 योजन उछला और पीछे गिरा। शरीर के खंड खंड हो गए। नारकियों का शरीर पारे की तरह होता है, यह खंड खंड होकर भी पीछे मिल जाता है। जैसे वृक्ष से गिरकर पत्ता वायु वेग से पृथ्वी पर लौट करता है, ठीक वही हालत इसकी नारक की भी थी। नरक बड़ा ही भयानक होता है, उसमें दुर्गंध का अंत नहीं। एक साथ 1000 बिच्छों के काटने की तरह दुख होता है। चारों ओर वन की तरह कांटों से संकीर्ण होता है। जब तक जे यहाँ देखता है तो उसे भयानक लाल लाल नेत्र किए हुए और दारुण दुख करने वाले नारकी लोग दिखाई पड़े और ठीक ऐसी ही सर्व दुखों की स्थान अस्पर्शनीय अति भयानक नरकों की भूमि दिखाई पड़ी। तब यह विचारने लगा, मैं कौन हूँ, कहाँ और यहाँ क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह स्थान इतना भीषण क्यों है और ये भयंकर लोग कौन हैं। विचारते ही इसे विभंगा ज्ञान उत्पन्न हुई। उसके द्वारा अपने को भयंकर नरक में गिरा हुआ समझकर पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का विचारने लगा। हाँ, 5 इंद्रियों के विषय में आसक्त होकर मुझ पापी ने 7 व्यसन सेवन किए थे। अभक्ष्य मधुमांस आदि खाया था, स्वच्छंद होकर मदिरा पान किया था, चोरी और मायाचारी के द्वारा दूसरों का धन लुटा था, दूसरों की स्त्रियां को से बलात्कार किया था, जीवों की हिंसा की थी, झूठे और कड़वे वचन बोले थे, जनालय के उपकरण आदि का हरण किया था, आर्त रौद्र दुर्लेश्या बुरी चेष्टा और दूसरों को दुख देना आदि दुराचारों से निरंतर पाप उपार्जन किया था। उसी महापाप से यहाँ यह दारुण दुख भोगना पड़ा है। यह दुख कितना तुरंत और दुस्साह है, जिसका संसार में कोई उपमान नहीं दिखता। पाप तो मैंने बहुत ही कमाया और पुण्य के कारण ना तो कुछ व्रत नियम आदि पालन किए, ना नमस्कार मंत्र का ध्यान किया, ना जिन पूजन की, ना गुरुओं के चरणों की सेवा, ना इंद्रिय वश में की, ना उत्तम उत्तम पात्रों को दान दिया और ना ध्यान ही किया। अथवा थोड़े में यूं कहें कि शुभ कर्मों के द्वारा धर्म का लेश भी संपादन नहीं किया, तो उत्तम गति के सुख का कारण और दुर्गति से रक्षा करने वाला है। यही कारण है कि मुझे दुख प्रचुर और महानिंदे दुख रूपी समुद्र के बीच में जन्म लेना पड़ा। हाँ, मैं पाप शत्रु के द्वारा पूर्ण रूप से जकड़ा जा चुका हूँ। मैं कहाँ जाऊं और किससे जाकर अपने दुख की कहानी सुनाऊं। इस समय पाप का बड़ा ही दारुण उदय होने से मुझे तो यहाँ कोई रक्षक भी नहीं दिखाई पड़ता। हाँ, इस घोर समुद्र में क्यों कर मैं पार हो सकूंगा। हाँ देव, कर्म मैंने मेरे शरीर पर बड़ी भारी यातना का पहाड़ गिरा दिया है। यह तो इधर अपने प्रकृत कर्मों का प्रायश्चित वहीं से भीतर बाहर चल ही रहा था कि इतने में कितने नारकियों ने क्रोधित होकर इसके शरीर के पुद्गल आदि शस्त्रों से खंड खंड कर दिए। कितने निर्दयी पापियों ने यह कहकर कि देख, ये वही नेत्र है ना जिससे बुरी तरह दूसरे की ओर देखा था, झट से नेत्र उखाड़ लिए। कितने दुर्बुद्धियों ने हृदय में उत्पन्न हुए पाप विकार से उसके उदर को फाड़कर सब आते तोड़ डाली। कितनों ने क्रिकच यानी करोध के द्वारा उसके शरीर को चीर डाला। कितने ही अधम शरीर के तिल बराबर खंड खंड करके और अधिक दुख देने लगे। नारकियों के शरीर के टुकड़े पारे की तरह मिल जाते हैं, क्योंकि जब तक आयु की स्थिति का नाश ना होगा तब तक उनकी मृत्यु ना होकर ऐसी अवस्था होती रहती है। बेचारे ब्रह्मचारी के जीवन का एक और तो वेदना से छुटकारा हुआ ही नहीं था कि इतने में कितने नारकियों ने आकर प्रचुर दुख देने की इच्छा से वहां से उठाकर उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डाल दिया। सारा शरीर देखते देखते जल गया। उसकी शांति के लिए वहां से निकलकर वैतरणी नदी के दुर्गंधित जल में डुबकी लगाई, परंतु वहां भी उसे शांति न मिली, क्योंकि वह जल मांस तथा खून की तरह अत्यंत ही ग्लानिकारक होता है। सो उससे संताप और भी अधिक बढ़ गया। वहां भी जब देखा कि शांति नहीं है, तब इस इच्छा से कि वन में जरूर ही कुछ न कुछ आराम मिलेगा, वहां से चलकर वन में पहुंचा और किसी वृक्ष के नीचे बैठना ही चाहता था कि इतने में प्रचंड वायु चलने से खड्ग की तरह पत्र ऊपर से गिरे। गिरते ही शरीर खंड खंड हो गया। वहां से उसी दशा में दूसरे वन में गया। सो वहां वैक्रिक सिंह व्यग्रादि से हिंस्र जीव खाने लगे।
उसी वक्त कितने नारकी लोग और भी आकर उसे यह इशारा करके कि देख, पहले तो बहुत ही परिस्त्री की जीवनी खराब की थी और अब भी उस सुख का अनुभव कर, ऐसा कहकर बालात जलती हुई लौकी पुतली से आलिंगन करा देते हैं। कितने संडासी के द्वारा उसके मुख को जबरदस्ती से चीरकर मद्दे की तरह गर्म तांबा पिलाते थे। जितने दुख तथा सब दुख के कारण रोग हैं, वे सब नारकियों के शरीर में स्वभाव से ही हो जाते हैं। उन्हें प्यास इतनी अधिक सताती है कि यदि सारा समुद्र पी जाए तब भी वह ना मिटे। इतने पर भी जल की एक बूंद तक नहीं मिलती। संसार मात्र के अन्न से भी न मिटने वाली भूख हृदय को जला देती है, परंतु तिल मात्र तक अन्न खाने को नहीं मिलता। वहाँ शीत इतनी है कि 1,00,000 योजन मन का लोह पिंड डालते ही पानी हो जाता है और इतनी ही अधिक गर्मी रहती है। इस प्रकार नरक में परस्पर में दिए हुए और मन वचन काय की बुरी वृत्ति से उपार्जन किए हुए महापाप के उदय से शीत उष्ण शुदा तृषा इद की भीषण यातनाओं का उस ब्रह्मचारी ने निरंतर अनुभव किया। वाणी में भी इतनी शक्ति नहीं है कि जो नारकीय पीड़ा का वर्णन किया कर सकूं। उस पापी ने 33 सागर पर्यंत वहीं अनेक तरह के दुख भोगे, जहां दुख समुद्र में डूबे हुए नारकियों को निमिष मात्र भी सुख नहीं होता है। जब उसकी नरक स्थिति पूर्ण हुई तो वहां से निकलकर पापोदय से स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य हुआ। वहां भी उसने बहुत दिनों तक जीवों के भक्षण में फिर सप्त नरक का पाप उत्पन्न किया, जो आयु पूर्ण होते ही पीछे उसी नरक में गया। उसके दुखों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। वह पहले की तरह दुखानुभव का कर निकला और भव्य समुद्र में सब दुखों के कारण त्रस और स्थावर योनियों में चिरकाल तक भ्रमण कर यही अकृत पुण्य हुआ है। देखो, इस अकृत पुण्य ने पूर्व जन्म में मायाचार के द्वारा पाप उपार्जन किया था, उसी के भीषण फल से इसे दारुण नरक यातना भोगनी पड़ी है। यही विचार कर बुद्धिमानों को पाप कर्म से आत्मा की रक्षा करनी चाहिए और व्रत से मादिक ग्रहण करने चाहिए, जिससे सुख मिल सके। यही कहने का सार है। धर्म और अधर्म के निरूपण करने वाले जिनेंद्र और उसके फलों को प्राप्त हुए निरुपम सिद्ध भगवान, पावन धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य और उपाध्याय तथा साधु से ये सब मिलकर मुझे अपने अपने गुणों का लाभ करावे, क्योंकि त्रिभुवन के राजा और महाराजा इन्हीं की स्तुति करते हैं, इसलिए यही स्तवन के मात्र हैं। इति श्री सकल कीर्ति मुनि रचित धन्य कुमार चरित्र में अकृत पुण्य के भवानुसार का वर्णन करने वाला नाम तृतीय अधिकार समाप्त हुआ।